बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र में बूढ़नपुर से अतरैट होते हुए मखनहा जाने वाला मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है। सड़कें जगह जगह टूट चुकी है। इतना ही नहीं, रोड पर कहीं कहीं गड्ढे तक बन गए हैं। स्थिति यह है कि यात्रियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यह अतरैट से मखनहा जाने वाला मार्ग 1 वर्ष पूर्व 50 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, किंतु 1 वर्ष के भीतर अतरैट से मखनहा जाने वाला मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया। इससे पता चलता है कि निर्माण में पूरी तरह से ढाधली की गई है। इतना ही नहीं, रोड के किनारे चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगाई हैं। जब बड़ी गाड़ियां रोड से गुजरती हैं तो पैदल व 2 पहिया वाहन चालकों को रौंदती हुई निकल जाती है, जिससे राहगीर अपने बचाव हेतु जंगली झाड़ियों की तरफ भागता है। राहगीर जंगली झाड़ियों में पहले से बैठे विषैले सर्प के डर से झाड़ियों की तरफ नहीं जाता है। नतीजन बड़ी गाड़ियां राहगीरों को रौंदती हुई भाग जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि जंगली झाड़ियों की साफ सफाई के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 17 लाख का बजट दिया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा साफ सफाई कभी भी नहीं कराई जाती है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा संपूर्ण धन को डकार लिया जाता है। इससे पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर प्रहलाद ने कहा कि बरसात बाद सभी गड्ढे मिट्टी से भर दिए जाएंगे। रही बात जंगली झाड़ियों की, तो यह वन विभाग का मामला है। मेरा नाम आज़ाद है और मैं तरोलिया विधानसभा से बिलोंग करता हूं और तहसील बूढ़नपुर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। और रोडों की समस्या जितनी दुर्दशा बनी हुई है, यहाँ रोड तो सभी है, लेकिन मुख्य रूप पीडब्ल्यूडी का जो रोड है, जो टेलर बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और ब्रेक लेने से जो गड्ढा हो जाता है और पटरियाँ बन नहीं पाती हैं, उसके चलते मेरा अभी पटरियाँ बन ना जाने के कारण जो है कहीं झाड़ी में जाए, सांप काटने के संदेशा बना रहता है, कहीं और गड्ढा आ जाता है उसमें गिरने के, जिसका मेरा ही देखिए एक मौके पे जो है चोट लगी हुई है। और मेरा एक्सीडेंट हुआ आज 15 दिन 18 दिन हो गया, मैं ऑन बेड चल रहा हूँ, पसली में चोट आई है, तो मौत का कारण बराबर बना हुआ है, जिसके चलते आमजन मानस के लिए पीडब्ल्यूडी महोदय को चाहिए कि इसके संज्ञान लें और इसका जो पटरियों का जो निस्तारण करना है निस्तारण करें, पटरियों को बनाने का काम करें, तो इसका जो है ताकि जनमानस के लिए अच्छा संदेश जा सके और किसी के जान माल की खतरा ना हो सके। ये लायबिलिटी बनती है पीडब्ल्यूडी की, वो सब ऑफिस में बैठ के सब कार्य खाना पूर्ति करते हैं। हमारे शासनादेश को चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उनसे जो अधिशासी अभियंता है पीडब्ल्यूडी की, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे जो बाबत दुर्घटना बराबर हो रही है। हम तो साक्षात प्रमाण आपके सामने है, जरा मेरी चोट देख लीजिए, ये चीज है। एक गड्ढे होने जब सामने से कोई साधन 4 व्हीलर आ रहा है या कोई और वाहन आ रहा है, तो आपको ऑलरेडी जो है इस साइड जाएंगे, तो जब गड्ढा रहेगा तो ऑलरेडी गड्ढे में ही जाएगा इंसान, तो जब गड्ढे में गिरेगा तो ऑलरेडी वो खतरा का निशान बनेगा, आदमी मौत का कारण बनेगा, मौत हो सकती है। यहाँ अतरैट से जो पदमपुर मार्ग है, उस मार्ग पे मतलब कम से कम 8-10 गड्ढे हैं, जहाँ तक हम लोग शाम को मुश्किल से 15 की स्पीड में जा रहे थे हम लोग, लेकिन उस 15 की स्पीड में सामने से ट्रक आ रही थी और उस ट्रक को दाहिने हम जाते तो ट्रक से लड़ते, इसलिए हमने बाएं जाना समझा और पटरी ना होने के कारण हम सड़क पे ही मतलब गड्ढे के में गिर गए। हम थे, हमारे मिस्टर दिलसाद भाई थे और दोनों को चोटें आई हैं और गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उसका कोई देख रेख नहीं, पटरियों का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। अब पटरियां बनी होती तो स्थिति नहीं होती, शायद हम लोग पटरी पे चले जाते, गड्ढे में ना जाते, तो हमारा ये आज दुर्घटना नहीं होती। आम जनमानस में जो ये संदेश पहुंच रहा है कि ये पीडब्ल्यू की ये खामियां हैं, पीडब्ल्यू की ये गलती है, कमियां हैं, इसको पीडब्ल्यू को ध्यान देना चाहिए। और शासनादेश से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो भी इसका ध्यान आकर्षित करें। जो टोल प्लाजा बना हुआ है उसको अपना बचाने के लिए, जितने भी टेलर हैं, जो बड़ी गाड़ियां अपना टोल प्लाजा बचाने के लिए जो है वो इस रूट से निकलती हैं, जो कि मतलब वो सरकार का अहित है। इसको हमारे टोल प्लाजा बचाने के लिए जो हमारे शासनादेश को करना चाहिए कि कोई भी इस टेलर को पास ना करे यहाँ से, वहाँ एक पुलिस लगाया जाए ताकि यहाँ से मतलब बूढ़नपुर से इस क्रॉसिंग के लिए जो लिंक मार्ग से यहाँ से टोल प्लाजा क्रॉस ना कर सके। अगर उनको देना तो बचा लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट उनका मालिक होता है तो देना करता है, लेकिन जितने भी ड्राइवर हैं ये लोग बचाने के चक्कर अपनी जेबी में रखने के कारण ऐसा करते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से अपना टोल प्लाजा बचाते हैं और जिसके कारण इस रूट से निकलते हैं
और जब ब्रेक मारते हैं, कोई सामने से गाड़ी आती है, उनको ब्रेक लेना पड़ता है। जब ब्रेक लेते हैं, ऑलरेडी वहाँ गड्ढा होगा, प्रेशर बनेगा, पानी जब बढ़ेगा, जब जमा होगा तो गड्ढा धीरे धीरे बनेगा, और उसके चलते हमारे पीडब्ल्यूडी महोदय के जो अधिकारीगण है वह ऑफिस में बैठे हुए खाना पूर्ति करते हैं, न पटरियों को नहीं बनाने का काम करते हैं, न तो गड्ढों को पाटने का काम करते हैं। अगर गड्ढा पड़ भी जाता तो भी, और पटरी बनी भी जाती, तो ऐसा जो दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ऐसा नहीं होता। ये दोनों चीजें ध्यान रखना चाहिए। पीडब्ल्यूडी को पटरी बनाने की आवश्यकता है, समय से ध्यान दें समय समय पर, और जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग पे ध्यान करते हुए जो हमारे टेलर लोग हैं उनको शासन का आदेश, शासन के अनुसार वो काम करना चाहिए, ताकि इस तरह पासिंग ना करें। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।